नमस्कार, मैं हूँ शैलेश कुमार सिंह, पंजाबी कॉलोनी समस्तीपुर निवासी। और मैं आज समस्तीपुर की ज्वलंत समस्याओं के बारे में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जन समस्याओं के प्रति आपकी जागरूकता प्रशासन और यहाँ के लोगों को एक नई दिशा देगी। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथियों, समस्तीपुर में ऐसे तो समस्याएं अनंत हैं, लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनमें कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा और उनके समाधान की दिशा में मैं सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा ताकि जन समस्याओं के प्रति वो जागरूक हों, सचेत हों और उसके निष्पादन में अपना अमूल्य योगदान दें। साथियों, मैं विगत लगभग 35 वर्षों से पंजाबी कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ। यहाँ मेरा अस्थायी निवास भी है और वहाँ फ़िलहाल में जाम की समस्या एक मुख्य समस्या है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग जो भोला टाकी चौक पर है, वहाँ लंबी जाम लग जाती है रोज़ाना, सुबह शाम दोपहर कभी भी। उसके बहुत से कारण भी हैं, जैसे कि इतनी ज़्यादा ट्रेनें हैं। समस्तीपुर रेल मार्ग का एक मुख्य स्टेशन है और यहाँ पर दरभंगा, बरौनी, रोसड़ा आदि रास्ते से गुजरने वाली तमाम मुख्य रेल लाइन पर ट्रेनें आती जाती रहती है। साथ ही लॉकडाउन के कारण यूँ तो पैसेंजर ट्रेन का आवागमन बंद हो गया था, लेकिन जनता की आवश्यकता को देखते हुए जितनी भी मालगाड़ियाँ थी इसी मुख्य मार्ग से चला करती थी और आज भी चल रही है। ऐसे में किसी भी आवश्यक काम से केवल रेलवे क्रॉसिंग पार कर शहर में जाने के लिए, चूँकि शहर में मुख्य सड़क के रूप में पंजाबी कॉलोनी का ये भाग जो पूसा के लिए जाता है एक मुख्य सड़क है, और पूसा ताजपुर जाने के लिए कोई भी सवारी जो सड़क मार्ग से जाएगी इसी रास्ते जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जाम से कितनी ज़्यादा नुकसान लोगों को होती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कभी कभी तो इमरजेंसी सेवा, आपात सेवा में जाने वाले एम्बुलेंस जैसे वाहन जो मरीजों को लेकर जाते हैं, इस जाम के कारण उन लोगों की हालत चिंताजनक हो जाती है। कितने लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जाम की समस्या के लिए वहाँ जो पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहते हैं उनको ये निर्देश दिया जाए कि कभी भी ये व्यवस्था हो कि अति आवश्यक सेवा वाले वाहन को वो पहले निकाले, और इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बाईपास का निर्माण हुआ, धर्मपुर से लेकर चांदनी चौक होते हुए अंगार घाट तक जो है बाईपास का निर्माण हुआ। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचने के लिए जो बाईपास रोड का निर्माण हुआ वो इतना संकीर्ण है, इतना पतला है, भोला टाकी से लेकर लक्ष्मी टॉकीज तक इतना ज़्यादा पतला है, और साथ ही दोनों तरफ अतिक्रमण लगा हुआ है। जो कुछ अतिक्रमणकारी हैं जो वैसी स्थिति में बांस पर ही अपना आवास बना लिए हैं। यत्र तत्र सड़क भी टूट चुकी है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस जाम से निजात पाने के लिए जो बाईपास रोड का निर्माण हुआ है उसकी व्यवस्था दुरुस्त की जाए, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए ताकि आवागमन बाधित नहीं हो। और साथ ही मैं एक और जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि अतिक्रमण से इसको मुक्त कराया जाए। बाढ़ के समय इन लोगों के द्वारा जो अतिक्रमण किया जाता है, मिट्टी बांध की मिट्टी खोद दी जाती है, वैसी स्थिति में बाढ़ आने का भी खतरा बना रहता है। जगह जगह आवास होने के कारण चूहे बिल भी बना देते हैं, चूहे निवास करते हैं, चूहे बिल बना देते हैं, जिस कारण जो है बांध में छेद हो जाता है, सुराख हो जाता है, दरार हो जाती है
और इस कारण जो है पानी रिसने लगता है और बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं जिला प्रशासन से यह अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करें। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस जाम से निजात पाने के लिए रेल के सहयोग से बिहार सरकार के द्वारा मैं समझता हूँ 10 वर्ष पूर्व से प्रयास किए जा रहे हैं भोला टाकी चौक पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण के लिए। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ दबंग लोगों के कारण, जिनका इस मुख्य मार्ग के बगल में बड़ा सा भवन बना हुआ है, उन लोगों के दबाव में पड़कर मैं समझता हूँ शायद प्रशासन भी मूक दर्शक बनी रहती है, ताकि वहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण अभी भी आज की तारीख में भी हो रहा है। DPR पास होने के बावजूद वर्षों पूर्व से अभी चिरलंबित मांग है, आम लोगों की समस्या है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। साथियों, मैं एक बात और जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी जल जमाव की समस्या शहर की मुख्य समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए पानी की निकासी की, जल की निकासी की कोई सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। जगह जगह सड़क टूटे में तब्दील हो गए हैं और पंजाबी कॉलोनी के गलियों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ के निवासियों के द्वारा भी सड़क की ज़मीन का अतिक्रमण कर उसमें सीढ़ी बना ली जाती है, उस पर अपना कुछ छोटा सा निर्माण कार्य कर लिया जाता है। तो वैसी स्थिति में रोड और संकीर्ण होता जा रहा है और चूँकि मुख्य सड़क मार्ग जाम रहने के कारण, भोला टाकी चौक जाम रहने के कारण आवागमन उसी रास्ते से आवागमन होता है सभी सवारियों का, छोटी से छोटी पैदल और 2 पहिया वाहन से लेकर 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन भी, छोटे वाले वाहन उधर से गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या हो जाती है, घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी आप भी अपना सहयोग करें। ये केवल सरकार के बूते की बस की बात नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारा नागरिक कर्तव्य भी बनता है और इस नागरिक कर्तव्य के दायित्व निर्वहन के क्रम में हमें भी जागरूक होना होगा, हमें भी यत्र तत्र कूड़ा कचरा नहीं फेंकना होगा, हमें भी अनाधिकृत निर्माण नहीं करना होगा, हमें भी सड़क को सड़क रहने दिया जाएगा, उसका अतिक्रमण नहीं करना होगा। साथियों, और तीसरी मैं बात बताऊं कि जितने भी टेम्पो चालक हैं, सभी बस स्टैंड में उनका एक निर्धारित जगह है, उसमें जो है वो टैक्सी पड़ाव के रूप में, टेम्पो पड़ाव के रूप में उसको चिन्हित किया गया है, उसमें लोग को वहीं से सवारी उठानी है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि नगर थाने के ठीक सामने जिलाधिकारी महोदय के आवास के ठीक सामने भी टेम्पो रोककर और वहाँ रुककर इंतजार करता है पैसेंजर का, और बस स्टॉप पर या टेम्पो स्टॉप पर वो सवारी नहीं बैठाकर वहाँ बैठाता है। इसमें जितना ज़्यादा दोष टेम्पो चालक का है, उससे कहीं कम दोषी हम सवारी का नहीं होता है। क्योंकि हम वहाँ इंतज़ार करते हैं, हम क्यों इंतज़ार करेंगे? उसके लिए ऑटो स्टैंड बना हुआ है, ऑटो स्टैंड में हम बैठेंगे और सीधा अपने गंतव्य को जाएंगे। तो मैं इस प्रशासन से ये भी आगाह करना चाहूँगा कि कृपया टाउन थाना के सामने किसी भी सवारी बैठाने के लिए अनुमति नहीं दिया है किसी भी ऑटो चालक को, और किसी भी ऑटो को, चूँकि ये चिन्हित है, नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। वैसी स्थिति में भी ठीक नगर थाने के सामने से लेकर और मैं समझता हूँ कलेक्ट्रेट के सामने तक सड़क किनारे केवल सवारी लगी रहती है, सवारी गाड़ियाँ लगी रहती है और ऑटो वाले वहीं पर रोक कर सवारी को बिठाते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं एक और समस्या जनप्रतिनिधियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि शहर समस्तीपुर बहुत पुराना शहर है, बहुत ही प्रतिष्ठित शहर है। यहाँ बहुत से कल कारखाने भी थे जो वर्षों से बंद पड़े हुए, मैं समझता हूँ 2-3 दशक से बंद पड़े हुए हैं, और एकमात्र शहर का जिला मुख्यालय का जूट मिल जो मुक्तापुर में है, वो कभी साल भर 2 साल पर कभी 1 आध महीने के लिए खुलता है और बंद हो जाता है।
वैसी स्थिति में लोगों के साथ भुखमरी की भी समस्या आ जाती है और कल कारखाने बंद होने से बेरोजगारी की समस्या समस्तीपुर में निरंतर बढ़ती जा रही है। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, जिला प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि अपने स्तर से पहल कर वैसे बंद पड़े मिलों को चालू कराने का या यहाँ नई रोजगार के लिए नई नई मिल कुछ चालू करने का कोई योजना बनाएं और उसको अमल में लाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा।